जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम ज़्यादातर जो है इसके बारे में ना टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट इसको छोड़ देता है, पर एक दो सवाल जो है इससे हमेशा तो नहीं पर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं इसे पढ़ाना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि एक ही दो सवाल से जो है लोग जो है परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं और पास भी हो जाते हैं। ठीक, तो 1786 का अधिनियम जो है उस वक्त लाया गया जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1746 में जब जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इस पद को स्वीकार करने से पहले उसने अपनी दो शर्तें रखी थी। दो शर्तें रखी थी कि पहला, कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद के जो निर्णय हैं उन्हें निरस्त करने तथा गवर्नर जनरल के निर्णय को लागू करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, और दूसरी शर्त उसने रखी थी कि गवर्नर जनरल को जो है प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की जाए। ये दो शर्तें जो है कॉर्नवालिस ने जो है रखी थी, और इस अधिकार को प्राप्त करने वाला जो है कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल भी था। और इन्हीं दो शर्तों को 1786 के अधिनियम में जो है के अधिनियम में प्रावधानों के रूप में रखा गया था। ठीक, तो 1786 के अधिनियम में केवल दो ही प्रावधान थे। पहला ये कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, और दूसरा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। यही दो जो है चीजें जो है 1786 के अधिनियम में रखी गई थी। तो इसमें से सवाल हमेशा तो नहीं, फिर भी कभी कभी बनता है, तो सवाल बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो उसका उत्तर होगा 1786 के अधिनियम में। दूसरा सवाल बन सकता है कि गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत जो है प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी, तो वो भी उसका उत्तर भी 1786 का अधिनियम है। तो 1786 के अधिनियम में का ये है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक, पद को स्वीकार करने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी। पहली, गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को
निरस्त कर गवर्नर जनरल को अपने परिषद के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार हो। दूसरा था गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की जाए। तो 1786 के अधिनियम में यही दो प्रावधान थे। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उसने दो शर्तें रखी। पहला कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार हो, और दूसरा था गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की जाए। यही दो शर्तें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी, और इन्हें स्वीकार करके 1786 के अधिनियम के प्रावधानों में रखा गया। ठीक, तो ये हुआ 1786 का अधिनियम। ठीक, और उसके प्रावधान। और अब अगला हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट छोटा सा था, ठीक, पर इससे दो सवाल बनते हैं और कई बार मैंने देखा है कि बने हैं। ठीक, ईसीएस में भी और अन्य एग्जामों में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। (1793) का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाते समय हमने बताया था कि चार्टर एक्ट क्या होता है। चार्टर एक्ट वो होता है जब सरकार किसी संस्था के लिए कोई जो है नियम या कानून बनाती है तो उसे चार्टर कहा जाता है। ठीक, तो 1793 का चार्टर एक्ट जो है 1786 का जो अधिनियम था उसी को जो है बृहद रूप में जो है, उसी को विस्तारित रूप में जो है 1793 का चार्टर एक्ट बनाया गया। उसी को विस्तार देकर जो है 1793 का चार्टर एक्ट बनाया गया। उसी के कुछ प्रावधानों में जो है फेरबदल करके जो है 1793 का चार्टर एक्ट बनाया गया। तो 1793 के चार्टर एक्ट का पहला प्रावधान था कि कंपनी के भारतीय व्यापार को, मतलब 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, इस एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, पहले प्रावधान के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को
20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, और अगले प्रावधान के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का जो अधिकार प्रदान किया गया था उसे विस्तारित कर दिया गया। भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के लिए विस्तारित कर दिया गया। साथ ही जो है प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक भी इसका विस्तार कर दिया गया। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। अगले प्रावधान के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने तथा अपने निर्णय को लागू करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों व प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। इस प्रकार दूसरा प्रावधान था कि गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने और अपने निर्णय लागू करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों व प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। ठीक, अगले प्रावधान के तहत इसमें बताया गया कि प्रधान सेनापति अगले प्रावधान में इसमें किया गया कि प्रधान सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होना जो अनिवार्य था, यानी प्रधान सेनापति का जो है परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता को जो है इसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक, प्रधान सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, बशर्ते ठीक उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। मतलब उसी रूप में नियुक्त किया गया मतलब उसे सेनापति के रूप में ही यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो उसे जो है गवर्नर जनरल की परिषद में का सदस्य होना अनिवार्य नहीं था। तो अगले प्रावधान के तहत प्रधान सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, बशर्ते उसे उसी रूप में
उसी रूप में नियुक्त किया गया हो, नियुक्त किया गया हो। ठीक, तो अगले प्रावधान के तहत जो है यही था कि प्रधान सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होना की अनिवार्यता जो है समाप्त कर दी गई, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। अगले प्रावधान के तहत इसमें था कि नियंत्रक मंडल, जो नियंत्रक मंडल बनाया गया था इंग्लैंड में 6 सदस्यीय, तो उसके लिए इस एक्ट में 1793 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों एवं उनके कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता था वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अगले प्रावधान के तहत नियंत्रक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ठीक, अगले प्रावधान के तहत यही था कि नियंत्रक मंडल के सदस्य और उनके कर्मचारियों को जो वेतन और भत्ता दिया जाएगा वह जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक, और अगले प्रावधान के तहत जो है इस एक्ट में अगले प्रावधान के तहत भारत में अगला प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट में था कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। अगले प्रावधान के तहत इसमें प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या जो है न्यायालय को करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी अगले प्रावधान के तहत इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक, और सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार जो है न्यायालय को प्रदान किया गया। अगले प्रावधान के तहत जो है ये व्यवस्था की गई। तो अगला प्रावधान था इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन चलाने की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय
न्यायालय को प्रदान किया गया। तो कुल इतने प्रावधान जो है 1793 के चार्टर एक्ट में थे। ठीक, तो 1786 का अधिनियम हमने देखा और 1793 का चार्टर एक्ट देखा हमने। ठीक, एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1786 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे? पहला प्रावधान था विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। दूसरे प्रावधान के तहत जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई और ये दोनों अधिकार जो है सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान किए गए। 1793 के चार्टर एक्ट में पहला प्रावधान था कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था, उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तथा प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। और अगले जो है प्रावधान के तहत इसमें प्रधान सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य होने की अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया, बशर्ते कि उसे जो है उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। अगला प्रावधान इसमें था कि गवर्नर जनरल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। अगले प्रावधान के तहत 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्य और कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता है वो भारतीय राजस्व से प्रदान किया जाएगा। और इसी एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार जो है न्यायालय को प्रदान किया गया। इस प्रकार हमने आज जो है 1786 का अधिनियम और 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक, और आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे पढ़ाने में अगर कोई कमी रहती है, ठीक, तो उसे हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद।